जय हिंद। स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आर्मी तैयारी पर। आज हम सभी इंडियन आर्मी वुमेन मिलिट्री पुलिस के 2019 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं। हमने पार्ट 1 क्लियर कर लिया था। पार्ट 1 में हम सभी ने टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिसमें से 15 क्वेश्चन थे जीके जीएस के और 10 क्वेश्चन थे जनरल साइंस के। 15 क्वेश्चन थे जीके के और 10 क्वेश्चन थे जीएस जनरल साइंस के। सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से हमने किए थे 25 क्वेश्चन। तो यदि आप पार्ट 1 नहीं देख पाए हो तो पार्ट 1 का लिंक आपको हमारे आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है, वहां से जाकर आप पार्ट 1 को देख सकते हैं। अब आज हम सभी पार्ट 2 करेंगे और पार्ट 2 में जैसा आज हम सभी क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। और यदि आपने पार्ट 1 किया होगा तो आपको सिलेबस मालूम होगा। सिलेबस में टोटल 15 क्वेश्चन है जीके से और 15 क्वेश्चन है जनरल साइंस सामान्य विज्ञान से। तो 15 में से 10 तो हमने कर लिए थे कल हमने पार्ट 1 में 15 किए थे जीके के सामान्य ज्ञान के और 10 किए थे जनरल साइंस जीएस के सामान्य विज्ञान के 10 क्वेश्चन किए थे। तो 15 10 25 तो हो गए थे, लेकिन 5 और जनरल साइंस सामान्य विज्ञान का बचा हुआ था, क्योंकि टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं प्रकाश की तीव्रता को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया प्रकाश की तीव्रता किससे मापी जाती है। पूछा गया कि प्रकाश की तीव्रता डॉट 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 से मापी जाती है, इनमें से किससे मापी जाती है? ए लक्स मीटर, बी लैक्टोमीटर, सी ए मीटर या फिर डी एनीमोमीटर। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता जो है लक्स मीटर से मापी जाती है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 27 27 नंबर सवाल देख लेते हैं। इसमें 27 नंबर सवाल दिया गया है, विश्व में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है। हमें बताना है कि निम्न में से कौन जो है वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है? ए मोटर वाहन, बी उद्योग, सी वायुयान या फिर डी में है घरेलू अपशिष्ट। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मोटर वाहन। ए मोटर वाहन जो है वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 28 28 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 28 नंबर सवाल दिया गया, भंडारण बैटरी में क्या प्रयोग किया जाता है। पूछा गया कि निम्न में से क्या भंडारण बैटरी में प्रयोग किया जाता है? ए तांबा, बी टीन, सी सीसा या फिर डी जिंक। देखिए सही उत्तर हो जाएगा सीसा। सीसा जो है भंडारण बैटरी में प्रयोग किया जाता है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 29 29 नंबर सवाल देख लेते हैं। 29 29 नंबर सवाल दिया गया है, पानी का क्वथनांक निर्भर करता है। हमें बताना है कि निम्न में से कौन जो है पानी का क्वथनांक किस पर निर्भर करता है? निम्न में से ए वायुमंडलीय दाब पर, बी आयतन पर, सी घनत्व पर या फिर डी द्रव्यमान पर। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब। पानी का क्वथनांक जो है वो देखो वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तो वो निर्भर करता है आपका देखो वायुमंडलीय दाब पर। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 30 नंबर सवाल कर लेंगे और इसी के साथ जो है देखिए हमारा जीएस के 10 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में किए थे और जीएस के 5 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए जनरल साइंस के, तो 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेंगे। इस नंबर सवाल किया जा रहा है, पोलियो और चेचक की बीमारी होने का प्रमुख कारण है। हमसे पूछा गया कि पोलियो और चेचक होने की बीमारी होने के प्रमुख कारण क्या है? ए जीवाणु, बी कवक, सी विषाणु या फिर डी कीड़े। देखिए इसका सही उत्तर अगर बोला जाए तो सही उत्तर हो जाएगा आपका विषाणु। पोलियो और चेचक की बीमारी होने का सही कारण क्या है? तो वो है प्रमुख कारण क्या है? विषाणु। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 31 स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हमारा रीजनिंग का स्टार्ट होता है। और आपको मालूम ही है कि रीजनिंग से आपके टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से 31 से लेकर 35 तक हमारा रीजनिंग होगा। चलिए देख लिया जाए। 31 नंबर सवाल दिया गया, यदि क्वाइन को 8574 और अंटिल को 9 क्वेश्चन नंबर 31 31 नंबर सवाल किया गया, यदि क्वाइन को 8574 और अंटिल UNITL को 959437 लिखा जाता है तो कोकोनट को क्या लिखेंगे? चलिए पहले लिख लेते हैं किसको क्या लिखा जा रहा है। तो क्वाइन को देखिए क्या लिखा जा रहा है,
तो क्वाइन को लिखा जा रहा है, देखो यहाँ पे 8 5 7 4, ये लिखा जा रहा है ना क्वाइन को। आगे देखिए अंटिल दिया हुआ है, लिख लेंगे अंटिल। अंटिल को क्या लिखा जा रहा है, देखिए अंटिल को लिखा जा रहा है 9 4 3 7 और 1, ये लिखा जा रहा है अंटिल को। अब हमें उत्तर देना है कि कोकोनट को क्या लिखा जाएगा। चलिए कोकोनट का हमें आंसर देना है, तो सी की जगह पे कितना लिखा जा रहा है, तो लिखा जा रहा है सी की जगह पे 8, ओ की जगह पे कितना लिखा जा रहा है, तो ओ की जगह पे देखिए 5 है, 5 लिखा जा रहा है। फिर है सी की जगह पे क्या लिखा जा रहा है, तो 8 लिखा जा रहा है। अब क्या है ओ की जगह पे क्या है, तो 5 है, तो 5 लिखा जा रहा है। इन की जगह पे क्या लिखा जा रहा है, देखिए यहाँ पे 4 लिखा जा रहा है। आगे यू किधर है, यू यहाँ पे यू की जगह पे क्या है, तो 9 है, तो 9 लिखा जा रहा है। और टी कहाँ पे है, टी देखिए यहाँ पे, टी की जगह पे क्या लिख रहे हैं, तो 3 लिख रहे हैं। तो ये हो गया इसका आंसर, यही होगा इसका सही उत्तर। 8 5 8 5 4 9 3, देखिए बी नंबर। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 31 32 नंबर सवाल कर लेंगे। 32 नंबर सवाल हमसे किया जा रहा है, यदि STOVE को FNBL के लिखा जाता है तो वोट्स को क्या लिखा जाएगा। चलिए पहले लिख लेंगे किसको क्या लिखा जा रहा है, तो देखिए STOVE को क्या लिखा जा रहा है, तो लिखा जा रहा है FNBL के। तो बोला गया वोट्स को क्या लिखा जाएगा, वोट्स का बताना है। तो देखिए भी की जगह पे क्या है, तो देखिए भी है, सेकंड लास्ट है, इधर से आखिरी से दूसरा है, तो उधर देंगे आखिरी से दूसरा पे क्या है, तो है एल, तो एल हो गया। अब है ओ कहाँ पे, देखिए ओ तीसरी स्थान पर है, बीच में है ओ के स्थान पर क्या है उधर, तो वो है देखिए बी, तो बी हो गया। अब है टी कहाँ है, तो टी देखिए आगे से दूसरा है, पहले से, तो पहले से दूसरा की जगह पे है एन, तो एन हो गया। अब है ई, आखिरी में है देखिए ई, और ई की जगह पे है के, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे के हो गया। और एस है यहाँ फर्स्ट में, और यहाँ पे एस की जगह पे क्या है, तो है एफ। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो गया LBNKF। चलिए हम से क्वेश्चन नंबर 33 33 नंबर सवाल करेंगे। 33 नंबर सवाल हमसे दिया गया है, जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये रीजनिंग से आपका दिशा ज्ञान परीक्षण एक टॉपिक होता है, उसी से क्वेश्चन किया गया है। काफी उलझा कर दिया जाता है, देखने में टफ लगता है, लेकिन बिल्कुल आसान तरीके से बनेगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही आसान तरीके से बताया जाएगा। देखिए क्या है, जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चली, वहां से वही दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चली, फिर वो दोबारा दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चली। वह किस दिशा में खड़ी है, उत्तर पश्चिम पूरब दक्षिण। चलिए एक चार्ट बना लेंगे, ये मानिए ऐसे हो गया, ठीक है। चलिए अब आप सब भी जानते हो कि यहाँ ऊपर में होता है उत्तर, ठीक है, और नीचे में होता है दक्षिण, दाईं साइड होता है पूरब, और बाईं साइड होता है पश्चिम। इस तरह से दिशा ज्ञान का चार्ट होता है, दिशा का चार्ट इसी तरीके से होता है, डायग्राम इसी तरीके से बनता है, इसी तरीके से दिशा दिखाई जाती है। चलिए क्या बोला जा रहा है, यहाँ मानिए जानकी है, ठीक है, जानकी का घर यहाँ पे है। जानकी अपने घर से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर से, उत्तर किधर है, इधर है, यहाँ इधर जा रही है, वो कितना जा रही है, 2 किलोमीटर, माना कि ये है 2 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ पे आ गई। वहां से वही दाईं ओर मुड़ी, दाईं कौन है, ये देखिए इधर है, मेरा दाया इस साइड है, दाईं साइड इस तरफ है, तो यहाँ से वो किधर मुड़ी, दाईं ओर मुड़ी, और दाईं ओर मुड़कर कितना आई है, तो 1 किलोमीटर चली। तो मानिए ये इतना लाइन 2 किलोमीटर था, तो ये इसका आधिया ले लेंगे, ये कितना हो गया आपका, अब आपका देखो ये हो गया 1 किलोमीटर, दाईं ओर मुड़कर और 1 किलोमीटर चली, फिर वह दोबारा दाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चली। अब देखिए यहाँ से दाईं मुड़ेगी तो कहाँ जाएगी, इधर से दाईं मुड़ेगी तो पक्का है कि इधर ही ना जाएगी, इधर जाएगी। ध्यान से देखो, अभी वो इस तरफ ऐसे खड़ी है, उसका एक बायां उधर है, दायां इधर है, तो दायां मतलब किस साइड आएगी, इसी साइड आएगी, तो दाईं ओर मुड़ी, तो दाईं ओर यहाँ से मुड़ी, और यहाँ से मुड़ी कितना चली, 2 किलोमीटर दोबारा चली। चलिए यहाँ से कितना आई, 2 किलोमीटर हो गया। वह किस दिशा में खड़ी है बताइए, तो वो किस दिशा में खड़ी है, तो वो पूर्व दिशा में खड़ी है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 34 34 नंबर सवाल कर लेंगे। 34 नंबर सवाल दिया गया विषम विकल्प चुने, ठीक है, हमें यहाँ विषम चुनना है कि अलग कौन है, हमें बताना है कि इन चारों में से कोई एक ऐसा होगा जो इन चारों पे मेल नहीं खाता है, इन तीनों पे, वो विषम होगा, वो अलग होगा। ए वसंत, बी पतझड़, सी हवादार, या डी गर्मी। ध्यान से देखिएगा, तो वसंत एक ऋतु है, पतझड़ एक ऋतु है, और गर्मी भी एक ऋतु है। वसंत मौसम है, बी पतझड़ मौसम है, और डी गर्मी भी एक मौसम है। लेकिन हवादार ये कोई मौसम है, ये कोई ऋतु है, तो नहीं,
हवादार कोई ऋतु नहीं है, कोई मौसम नहीं, इसीलिए इसका सही उत्तर क्या हो गया सी। सी जो है विषम विकल्प है। हवादार जो है यहाँ पर गलत कॉम्बिनेशन में है, इसका जो विकल्प है वो विषम है, वो अलग है हवादार। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 35, और ये देखो ये हमारे यहाँ पे 5 कंप्लीट हो जाएगा रीजनिंग का, और इसी के साथ आपका 5 रीजनिंग का कंप्लीट हो जाएगा 35 में। चलिए कर लेते हैं। 35 नंबर सवाल दिया गया है, किसी कूट भाषा में ज्वाइन को 8 5 7 4 और पोकर को 9 5 3 2 1 लिखा जाता है, तो जोकर को क्या लिखा जाएगा। चलिए पहले लिख लेंगे किसको क्या लिखा जा रहा है। ये देखो आपका ना कोडिंग डिकोडिंग, ये जो होता है ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है, उससे आता है रीजनिंग में। आपका कोडिंग डिकोडिंग से काफी ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए वुमेन मिलिट्री पुलिस वालों के लिए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ लो कोडिंग डिकोडिंग। रीजनिंग के लिए करीब 2 से 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। ज्वाइन को लिखा जा रहा है 8 5 7 4, क्या 8 5 7 और फिर 4। आगे अब पोकर, और पोकर को लिखा जा रहा है 9 5 3 2 1, 9 5 3 2 और 1। तो जोकर को क्या लिखा जाएगा, चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। OKER जोकर, जोकर को क्या लिखा जाएगा। देखिए जे की जगह पे कितना है तो 8 है, 8 लिख लेंगे। अब ओ की जगह पे कितना है 5, यहाँ पे 5 दोनों सेम है, मतलब हो गया 5। आगे के की जगह पे क्या है तो है 3। ई की जगह पे कितना है तो वो है 2, और आर की जगह पे कितना है तो 1, मतलब क्या हो गया 8 5 3 2 1। और देखिए 8 5 3 2 1 हमारा सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। चलिए इसी के साथ देखिए हमारा रीजनिंग भी कंप्लीट हो गया। आपके 5 रीजनिंग आते हैं, हमने 5 यहाँ पे रीजनिंग के कर लिए। अब हम सभी 36 से मैथ स्टार्ट करेंगे, और टोटल यहाँ से हमारे 15 जो है मैथ के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए शुरू कर ली जाए। 36 नंबर सवाल दिया गया है, समीकरण को हल करिए। देखिए ये समीकरण है, इसका वैल्यू निकालना है, मान ज्ञात करना है। चलिए पहले समीकरण को ही लिख लेंगे, क्या है 60/5 गुना 16 - 8/2, और फिर है देखो आपका /3। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये बोर्ड मास है, ठीक है, और बोर्ड मास में पहले भाग दिलाता है, पहले भाग देते हैं। तो चलिए भाग दे देंगे। तो 5 से जब आप 60 में भाग दोगे तो आएगा देखो 12, 12 25 60 होता है, 12 बार में ये कट जाएगा। अब आगे हो गया गुना। अब देखो यहाँ 16 - 8 सीधा नहीं कर देंगे, 8/2 पहले करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास में जो रूल है वो ये है कि पहले भाग दिया जाता है उसके बाद घटाया जाता है। तो चुपचाप 16 जो है उसको 16 को लिख लेंगे, और माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब क्या करेंगे, पहले भाग देंगे। ऐसा नहीं कि 16 में से 8 घटा दिया, घटाने पर जितना आएगा उतना में भाग दे देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ये तो ध्यान में भी मत लाना। ये तो कितनी बार आता है कि 16 में से 8 घटा देता हूँ, 8 आ गया, अब 8 में 2 से भाग दे दूंगा तो हो जाएगा। तो बिल्कुल नहीं, पहले भाग देंगे, ठीक है, क्योंकि बोर्ड मास का नियम है कि पहले भाग दिया जाता है। तो 16 का 16 लिख लेंगे, माइनस का माइनस लिख लेंगे। अब देखो 2 से 8 में भाग देंगे, जब 2 से 8 में भाग दोगे तो आपका आएगा देखो 4, 4 बार में जाएगा, 2 चौका 8 होता है, 4 बार में जाएगा। और इधर /3 है तो चुपचाप वही /3 लिख देंगे। अब क्या है देखो 12 गुना 16 में से 4 गया तो कितना हो गया, तो आपका हो गया 12 और /3। तो देखो /3 है तो मैं इसको /3 तो लिख ही सकता हूँ, क्योंकि /3 या /3 बात होगी, क्योंकि 3 से भाग दे रहे हैं तो नीचे वो ऐसे भागी दिलाता है बट्टा करने पे। अब देखो 3 से कितना बार में जाएगा तो 4 बार में चल जाएगा, 3 चौका 12, अब 12 चौक क्या हो गया तो वो हो गया देखो 48। 12 से 4 में गुना करोगे तो जाएगा 48, 12 चौका 48 आंसर। 48 कहाँ पे देखो ए नंबर में है, हमारा ए आंसर आ गया। हम सभी क्वेश्चन नंबर 37 37 नंबर सवाल देख लेंगे। चलो 37 37 नंबर सवाल में देखिए बोला गया है मान ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए ये हमें दशमलव का जोड़ दिया गया, ठीक है, ये हमें डेसिमल का एडिशन दिया गया, एडिशन ऑफ डेसिमल्स, दशमलव का जोड़ दिया गया है, इसे में जोड़ना है। चलिए जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे वो बता दे रहा हूँ। देखिए क्या हो जाएगा 9.9.27 प्लस 6.54, अब प्लस में हो गया देखो आपका 3.21, ये कुछ इतना हो जाएगा, यही होगा ना। अब देखो दशमलव का जोड़ में क्या करते हैं, सभी पे तो 2-2 पॉइंट के बाद लगाया गया है दशमलव, तो दशमलव का भी ध्यान में रखेंगे, दशमलव को बिल्कुल ध्यान में से हटा देना है, पहले सिंपल जोड़ लेंगे। हाँ ये क्या होता नहीं, 2-2 अंक के बाद दशमलव लगाया गया, 2-2 अंक के बाद 2-2 अंक के बाद, तब दशमलव ध्यान में नहीं रखेंगे। लेकिन यही क्या होता है कि यहाँ पे 2 अंक के बाद, यहाँ पे 1 अंक के बाद, यहाँ पे 3 अंक के बाद तो दिक्कत होता। लेकिन देखो दोनों हर जगह 2-2 अंक के बाद दशमलव लगाया गया है तीनों में, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी दशमलव को ध्यान में से हटा देंगे, दशमलव भी बिल्कुल नहीं सोचना है। पहले हम क्या करेंगे ना कि इन तीनों को जोड़ लेंगे। चलिए देखो रफ में जोड़ता हूँ, क्या है 987, 654,
दशमलव अभी ध्यान में नहीं रखेंगे, दशमलव बिल्कुल हटा दें दिमाग में से। और फिर क्या है देखो, तो आपका है 321, 7 4 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, 8 5 13 और 2 15 और हासिल गया 1, 16 का 6 हासिल हो गया 1, 9 6 15 और 3 हो गया 18, 18 और 1 हो गया आपका 19। कितना आ रहा है, तो 1962 आ रहा है। चलिए लिख लिया 1962। अब देखिए कितना अंक के बाद दशमलव दिया गया था तीनों में, तो देखिए 2 2 अंक के बाद दशमलव था, तो यहाँ पे भी 2 अंक के बाद दशमलव बिठा देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 अंक के बाद दशमलव बिठा देंगे। हो गया 19.62, 19.62, 19.62, ये नंबर ऑप्शन सही है। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 37 हो चुका, 38 नंबर सवाल देख लेंगे। सवाल हमसे कहा गया है कि 4/5 और 2/3 के बीच अंतर ज्ञात करें। चलिए लिख लूंगा। अब देखिए आप सब भी जानते हैं कि अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव। किसी के बीच अंतर हमें निकालना है, डिफरेंस निकालना है, तो क्या करते हैं, घटाते हैं। दोनों के बीच कंपैरिजन करते हैं, घटाते हैं, दोनों को तब पता चलता है कि उनके बीच में क्या अंतर है। जिसे अंतर का मतलब होता है घटाव मैथ में। चलिए घटा लेंगे, 4/5 माइनस हो गया 2/3। अभी देखो ये भिन्न का घटाव है, क्या करेंगे, 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा, तो 15 हो जाएगा। क्यों होगा 15, क्योंकि 5 और 3 दोनों अभाज्य संख्या है, कटेगा नहीं किसी से। तो जो अभाज्य संख्या होती है जो कटती नहीं है वो आपस में गुना करती हैं और उनका एलसीएम उतना ही होता है, उनके गुणनफल के बराबर। तो 5 से 3 में गुना किया तो हो गया 5 15। अब देखो कैसे बनता है इनका घटाव, सभी को मालूम होगा, नहीं भी मालूम है तो ध्यान से देखना। ये देखो ये होता है अंश और ये होता है हर। हर से क्या करते हैं कि इसके एलसीएम में भाग देते हैं, तो हर है 5, 5 से एलसीएम में भाग देंगे, 15 में कितना आ गया, 5 से 15 कितना बार में जाएगा, तो 3 बार में। 5 से 15 को काटोगे तो 3 बार में चला जाएगा, 5 15 होता है, 3 बार में गया। अब जितनी बार में जाता है उतने से उसके अंश में गुना कर देते हैं, तो कितनी बार में गया था, 3 बार में, तो 3 से इसका अंश में गुना करेंगे तो क्या हो गया, 4 तिहाई 12 माइनस 3 से 15 में। अब वापस इसका हर से इसका एलसीएम में भाग देंगे, हर से एलसीएम में भाग देंगे तो क्या आएगा, तो 3 से देखो 15 जाएगा 5 बार में, 3 5 15, 5 बार में जब जाएगा तो जितना बार में जाता है उतना से अंश में गुना करते हैं, तो 2 में गुना कर देंगे तो क्या हो गया, 5 दूनी 10। अब क्या आ गया, 12 में से 10 गया तो बचा 2 और नीचे 15, मैंने क्या आ गया आपका 2/15। 2/15 देखो बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, बी नंबर ऑप्शन हो गया। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 39 39 नंबर देख लेंगे। 39 नंबर सवाल में दिया गया 18 27 और एक अन्य तीसरी संख्या का औसत 30 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। चलिए यहां पे कर लेंगे कि माना कि तीसरी संख्या बराबर x। चलिए क्या हो गया, तो लिख लिया है मैंने, माना कि तीसरी संख्या बराबर में हो गया आपका x। अब चलिए क्या है, तो 3 संख्या कौन कौन सी हैं, तो एक है 18, एक है 27 और एक क्या है x। ठीक है, ये 3 संख्या हो गई और इनका औसत कितना है, तो इनका औसत देखिए 30 है। और ये कितनी संख्याओं का औसत है, तो ये है देखो 3 संख्याओं का औसत है। समझ गए आप सब। तीसरी संख्या हमने क्या माना x, तो पहले तीनों संख्या को लिख लेंगे, तीनों संख्या को जोड़ के रूप में लिख लेंगे, तो तीनों संख्या हमने लिख लिया। अब उनका औसत कितना था, तो औसत था 30। अब कितनी संख्या का औसत 30 है, तो 3 संख्या का, तो 3 से गुना कर देंगे। 4 संख्या का होता तो 4 से गुना करते, 5 संख्या का होता तो 5 से गुना करते। अब देखिए 18 और 27 को जोड़ देंगे, कितना आएगा बताओ, 8 और 7 15 का 5 हासिल 1, 3 2 कितना हो गया बताइए, 3 और 2 कोई 3, देखिए 8 7 15 का 5 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 कितना हो गया 4। यहाँ पे आ गया 45 प्लस x बराबर में क्या हो गया 90 हो गया। अब देखो हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या करेंगे 90। इधर ये जोड़ में था, उधर जाएगा तो किसमें होगा, घटाव में, तो हो गया 90 माइनस 45, x बराबर कितना आ गया 45। तो हमारी तीसरी संख्या कितनी है, तो वो है देखो 45 45। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 40 नंबर सवाल कर लेते हैं। 40 नंबर सवाल दिया गया है 1 से 99 में 8 कितनी बार आएगा। हमें बताना है कि 1 से लेकर 99 के बीच में 8 कितनी बार आता है। अब देखो मैं आपको केवल अभी आंसर दूंगा, ठीक है, मैं आपको वो नंबर नहीं बताऊंगा कौन कौन सा होता है, मैं आपको केवल आंसर दे दूंगा कितना होता है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि कौन कौन सी संख्याएं हैं जो कि आपका 1 से लेकर 99 के बीच में 8 आता है। ठीक है, क्या बताना है कि 8 से जुड़ा हुआ कितनी और कौन कौन सी संख्याएं हैं जो कि आपका 1 से 99 के बीच में आता है। मैं आपको केवल अभी आंसर दे रहा हूं। देखो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19। 1 से 99 के बीच में 8 जो है 19 बार आता है। 1 से 99 के बीच में 8 कितनी बार आता है, 19 बार आता है। अब देखो मैं यहाँ पे चाहूँ तो नंबर्स लिख सकता हूँ कि कौन कौन से 8 से जुड़े हुए नंबर्स हैं जो कि 1 से 99 के बीच में आते हैं, कौन कौन से 8 से जुड़ी हुई संख्याएं जो कि 1 से 99 के बीच में आते हैं, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा। मैं आपको ये वर्क दे रहा हूँ, मैं आपको एक टास्क, एक चैलेंज दे रहा हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि 1 से लेके 99 के बीच में 8 से जुड़ी हुई कौन कौन से नंबर्स आते हैं, 8 से जुड़ी हुई कौन कौन सी संख्याएं आती हैं और कितनी आती हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका टास्क, होमवर्क बोल सकते हो।
चलो क्वेश्चन नंबर 40 भी कंप्लीट हो गया। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 41 41 नंबर सवाल देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 41 नंबर सवाल किया जा रहा है 9.1/3 प्लस 19.2/3 प्लस 20.3/4 प्लस 9.1/4 का मान ज्ञात करें। हमें इसका वैल्यू बताना है। चलिए पहले लिख लूंगा क्या दिया गया है। दिया गया 9.1/3 प्लस में 19.2/3 20.3/4 प्लस में देखो आपका हो गया 9.1/4। अब देखो यदि पूर्णांक को तोड़ के वैसे पूरा जोड़ के निकालने में चलेंगे ना तो काफी लंबा बनेगा। ठीक है, करीब 2 से 3 मिनट आपका एक क्वेश्चन ले लेगा। और आपको देखो आर्मी इतनी टाइम देती नहीं है, बहुत ही कम टाइम देगी आर्मी। बोला जाए तो एक क्वेश्चन पर 1 मिनट भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए जितना शॉर्ट ट्रिक में चल पाए ना उतना बेनिफिट है। तो देखो मैं आंसर ला दे रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक में ही हम सब चलेंगे और आंसर एकदम सही आएगा। क्या होगा देख लो कि जो पूर्णांक है उनको हम एक तरफ लिख लेंगे, उनको एक तरफ जोड़ लेंगे 9 19 20 और 9, इनको देखो हम लोग एक तरफ जोड़ लेंगे। और अब प्लस जो बटा है जो भिन्न के रूप में उनको अलग कर लेंगे, उनको अलग जोड़ लेंगे। तो क्या है तो देखो आपका 1/3 प्लस में है 2/3 फिर प्लस क्या 3/4 और फिर क्या है तो वो है देखो आपका 1/4। ये हो गया। अब इसको आगे बढ़ेंगे तो इसको पहले जोड़ लेंगे। ठीक है, ये देखो ये ट्रिक के रूप में चल रहा है, ये मैथ ट्रिक ही है, ट्रिक के अनुसार बना रहे हैं। अगर इसको कंप्लीट फॉर्म में बच्चों जैसा बनाने का कोशिश करेंगे तो करीब 2 से 3 मिनट जाएगा, काफी लॉन्ग ये बन जाएगा। इसको ट्रिकली बनाएंगे। पहले जो पूर्णांक दिए गए उनको एक तरफ जोड़ लेंगे और फिर बीच में प्लस का साइन देके जो यहाँ पे जो बटा के फॉर्म में जो भिन्न के रूप में उनको एक तरफ जोड़ लेंगे। चलिए पूर्णांक को जोड़ते हैं। 19 और 9 कितना हो गया तो हो गया 28। 28 और 20 कितना हो गया, 28 और 20 हो गया देखो आपका 48 और 48 और 9 कितना हो गया 9। पूर्णांक जब जोड़ेंगे तो क्या होगा देखिए 19 और 9 कितना होता है तो आप बताइए 19 और 10 हो जाएगा 29 और 9 जोड़ना है तो एक कम तो मतलब हो गया 28। 19 और 9 हो गया आपका 9 9 18 28 हो गया। 28 और 20 कितना हो जाएगा तो 28 और 20 देखो आपका टोटल हो जाएगा 48। 28 और 20 कितना हो जाएगा तो 48। 28 और 20 हो जाएगा आपका 48। 48 और 19 कितना होगा तो देखो 48 में 10 जोड़े तो हो गया 58 और 58 में 9 जोड़ेंगे तो 9 8 17 हो जाएगा देखो आपका 67। क्या आ रहा है 67 आ रहा है। आगे क्या है देखिए आपका यहाँ पे तो 3 3 4 4, जब इतना का एलसीएम लोगे ना तो देखो आपका आएगा 12। अब देखो 3 से 12 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा ऊपर 4 हो गया। 3 से 12 में भाग दिया तो 4 बार में गया, 4 से ऊपर 2 में गुना करेंगे कितना हो गया 8 हो गया। 4 से 12 में भाग दूंगा 3 बार में जाएगा, 3 बार में गया। और 3 से 9 में 3 में गुना करूंगा तो कितना हो गया 3 3 9 हो गया। अब 4 से 12 में भाग दूंगा 3 बार में जाएगा, 3 से ऊपर 1 में गुना करूंगा तो हो गया देखो आपका 3। कितना आ रहा है देख लेंगे तो देखो हो गया 67 और फिर प्लस में 8 4 12, 12 और 9 कितना हो गया तो 12 और 9 देखो आपका हो जाएगा कितना बताओ 8 4 12, 12 और 9 तो 12 9 21, 21 और 3 हो गया देखो आपका 24, 24/12, 12 से 24 चला जाएगा 2 बार में तो क्या हो गया 67 प्लस 2 कितना आ गया आपका तो आ गया देखो 69। 69 कहाँ पे है तो देखो सी नंबर ऑप्शन में है, हमारा सही उत्तर हो गया 69 आंसर हो गया। चलिए हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 42 42 नंबर सवाल कर लेंगे। 42 नंबर सवाल हमसे किया गया है 100 में ऐसी कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणामी संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त हो। देखिए हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, अब इन चारों में से ही हमें कोई एक संख्या 100 में जोड़नी है और जोड़ने पर जितना आएगा वो 6 से पूरी तरह कट जाना चाहिए। तो चलिए देख लेंगे कितना जोड़ा जाए। तो क्या बोल रहा है 100 में ऐसी कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणामी संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त हो। अब देखो आपके पास तो एक ये ऑप्शन है कि बारी बारी से इन सारे ऑप्शंस को 100 में जोड़ो और जोड़कर जितना आ रहा है उतना हमें 6 से भाग देकर देखो, जो पूरी तरह कट जाएगा वही आपका सही उत्तर होगा। क्या ऑप्शन है पहला आपके पास चॉइस ये है कि या तो ये जो 4 ऑप्शन है इन चारों को बारी बारी से 100 में जोड़ो और जोड़ने पर जितना है उसको देखो कि वो 6 से पूरी तरह कट रहा है या नहीं। अगर 6 से पूरी तरह जिस भी संख्या को जोड़ने पर कट जाएगा तो वो आपका सही उत्तर हो गया। या नहीं तो फिर मैं आपको मैथ के रूल से ले चलूंगा, आगे देखेंगे मैथ के फॉर्म से हम चलेंगे। चलिए इसमें आगे बढ़ेंगे तो मैथ के फॉर्म से मैं आपको बताया तो एक तो वो ऑप्शन आपको मैंने दे दिया, अब एक आगे मैथ का ऑप्शन है, आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना। चलो हम क्या करेंगे ना कि 6 से पूर्णतः विभक्त करना है 100 में जोड़ने पर, तो 6 से क्या करेंगे पहले 100 को भाग देंगे। ठीक है, जितना संख्या में जोड़ने को बोलेगा जितना से पूर्णतः विभक्त करना है उतना से उस संख्या में भाग दे देंगे। तो जब 6 से आप 100 में भाग दोगे ना तो देखो 6 एकम 6 कितना बचा 4 बचा 0 कितना आ जाएगा 6 छक 36 बचा क्या 4।
अब देखो क्या निकालेंगे हम, यहाँ पे निकालेंगे अभिष्ट संख्या। अब देखो अभिष्ट संख्या क्या होता है, तो जब भी हमें कोई नंबर या कोई संख्या निकालने को बोला जाता है तो उसे हम अभिष्ट संख्या बोलते हैं। अभिष्ट संख्या बराबर क्या करेंगे ना कि इस 6 में इस 6, ठीक है, 6 में क्या करेंगे ना कि जो शेषफल बचा है उसको घटा देंगे। कितना है 2, तो सही उत्तर क्या हो गया 2। मतलब कि जब 100 में 2 को जोड़ेंगे ना तो जितना आएगा वो 6 से पूरी तरह कट जाएगा। कैसे किया, जितना से पूर्णता विभक्त को बोलेगा उतना से जिस संख्या में जोड़ने को बोल रहा है उसको भाग दे देंगे। ठीक है, भाग देने पर जो शेषफल आएगा उस शेषफल में जो भाज्य है जिससे भाग दिया है, उस शेषफल से जो भाजक जिससे भाग दिया है उसको घटा देंगे। ठीक है, भाग किससे दिया था 6 से, और शेषफल क्या आया 4, तो भाग जिससे भाग दिया था उसमें से शेषफल को घटा देंगे। तो 6 से भाग दिया था, 6 में से शेषफल को घटाएंगे मतलब 4 को घटा देंगे। घटाने पर जितना आएगा वही संख्या है। चलिए, तो क्या उत्तर हो गया हमारा 2। अब जब रफ जोड़कर देख लेंगे, जांच कर लेंगे कि सही किया है या नहीं। 100 में 2 को जोड़ो कितना आएगा, देखो आपका आएगा 102, और 102 को देखो अब आप 6 से भाग देकर देखो, 6 कम 6 बचा 4, 6 यहाँ अगला डिजिट 2 उतारूंगा। अब देखो 6 से कितना बार में, तो 7 42 कट गया ना, 17 बार में पूर्णता विभक्त हो रहा है। इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला है 2 वो सही है। ये रफ है, ये जांच करने के लिए था, इसको नोट मत कर लेना, ये नहीं नोट करना है आपको, केवल यही आपका उत्तर है, ये थोड़ा सा। चलिए, हमारे क्वेश्चन 42 भी कंप्लीट हो गया। हम सभी 43 कर लेंगे। 43 नंबर सवाल किया जा रहा है, tan 45 डिग्री प्लस 1/√2 का मान ज्ञात करें। चलिए कर लेंगे। देखो ये नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री दिया है तो टफ हो गया, ऐसा नहीं है। ये देखो आपने जो अप्लाई किया हुआ है जिस पोस्ट के लिए, वुमेन मिलिट्री पुलिस के लिए, वो आपका 10th लेवल पर है। आप 10th पास किए हो तभी उसको अप्लाई किए हो। तो ये देखो, ये आपको 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 में एनसीईआरटी बुक यदि देखे होंगे तो चैप्टर 8 में आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री। तो वही बस क्वेश्चन है, बहुत ईजी है ये तो, मतलब बहुत ही ज्यादा ईजी है। देखो निकाल के दिखा रहा हूँ, tan 45 डिग्री प्लस क्या 1/√2। अब यदि आप सभी को याद होगा तो tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। tan 45 डिग्री tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो वो होता है 1, और प्लस में क्या है देखो 1/√2। ये 1 लिखा हुआ है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए 1 + 1/√2। अब क्या है देखो, ये कुछ भी यहाँ क्या है 1 है, एलसीएम में 1 ले सकता हूँ, और 1 और √2 का एलसीएम कितना आएगा √2। निकाला नहीं सकते तो गुना कर देते हैं दोनों को, तो √2 × 1 तो √2। अब देखो क्या नियम है आपको मालूम है, भिन्न का जोड़ है। भिन्न का जोड़ कैसे बनता है, ऊपर वाला अंश है नीचे वाला हर है, हर से एलसीएम में भाग देते हैं, 1 से √2 में भाग देंगे तो √2 से ही जाएगा। अब जितना बार में जाता है उतना से ऊपर वाले में गुना करते हैं अंश में, तो √2 से अंश में गुना करेंगे तो क्या आ गया, तो √2 हो गया, क्योंकि 1 है तो √2 × 1 = √2। अब क्या होगा, इसका भी अंश हर से इसमें भाग देंगे एलसीएम में, तो हर से एलसीएम भाग देंगे तो √2 जब √2 में भाग दीजिएगा तो कट जाएगा, आएगा 1, और जितना बार में जाता है उतना से अंश में गुना करते तो अंश ये है, अंश में गुना करेंगे तो मतलब 1 × 1, तो 1 हो गया। चलिए क्या आया, √2 + 1/√2 कहाँ पे है, सी नंबर में। देखो केवल 2 से 3 लाइन का बना, तो ये कहाँ भाग था, ये कहाँ टफ था। ये नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री देखा तो टफ हो गया, जी नहीं, उसको बनाने का तरीका देखिए काफी इजी था, देख सकते हो। चलिए ये क्या है, ध्यान से ना कंफ्यूज मत होइएगा, ये ऐसे लिखा गया 1 + 1 1/1, और फिर क्या है तो 1/√2 ये है। चलिए ये क्या है 1/1 + 1/√2, फिर से बोल रहा हूँ 1/1 1/1 + 1/√2 1/√2। चलिए हमारा यहाँ पे 43 भी कंप्लीट हो गया। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 44 देख लेंगे। 44 नंबर सवाल, 44 नंबर सवाल दिया गया है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। ऑप्शन क्या किसका ज्ञात करना है, 30 का, 60 का और 72 का। अब देखिए महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है वो समझ लिए, तो इसको बुलाया जाए HCF। बचपन में से आप सभी HCF LCM पढ़ चुके हैं, वही HCF है, बस अंतर यह है कि पहले 2 अंकों का पढ़ा होगा, इस बार 3 अंकों का है। तो बिल्कुल भी टफ नहीं है, पूरी तरीके से आसान है, देख लेंगे। पहले किसका करेंगे, 30 का। तो देखिए महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, पहले 30 को तोड़ लेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। 30 को तोड़ेंगे, देखिए 2 बार में जाएगा, 2 से 15, और फिर 15 कितना जाएगा तो 3 से ट्राई करेंगे तो 3 × 5 = 15 लिख लेंगे, 2 × 3 × 5 हो गया। अब क्या करेंगे 60 को तोड़ेंगे, तो देखिए जब 60 को तोड़ने जाएंगे तो मैं इसे मिटा देता हूं। जब 60 को तोड़ने जाएंगे तो 60 को तोड़ के देखेंगे कैसे टूटेगा, तो देखिए 2 से कितना बार में जाएगा 60, 30 बार में, 30 दूनी 60 होता है। 2 से 30 कितना बार में जाएगा 15 बार में, 15 दूनी 30 होता है, और 15 कितना बार में जाएगा तो 3 से 5 बार में, 3 × 5 = 15 होता है। लिख लेंगे 2 × 2 × 3 × 5 इतना बार में टूटा है। आगे देखो आपका 72, अब 72 को तोड़ेंगे, फिर से इसे मिटा दे रहा हूं।
72 को तोड़ के देखेंगे कितना बार में टूटेगा, तो देखिए 2 से कितना बार में जाएगा, 36 दूना 72, 35 दूनी 70 होता है, 36 दूना 72 होता है, 2 से गया 36 बार में, और फिर 2 से जाएगा कितना बार में, तो 18 बार में, 18 दूनी 36, फिर 2 से जाएगा 9 बार में, 9 दूनी 18, और देखो 9 कितना से, तो 3 गुना 3 लिख लेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ये देखिए हमने तोड़ लिया। अब तोड़ने के बाद क्या करते हैं कि देखना है कि तीनों में से क्या मैच हो रहा है। देखिए 2, ये देखिए 2 तीनों में मिल रहा है, चलिए 2 तीनों में है। आगे देखिए 3 भी तीनों में मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है, 5 है। अगला डिजिट क्या है, 5 है। 5 ये दोनों में तो है लेकिन इसमें 5 है नहीं है, इन दोनों में 2 है लेकिन और 2 यहाँ पे नहीं है, तो आगे तो कुछ भी नहीं हमें मिल रहा है। जो तीनों में मिले उसी को केवल छांटते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे HCF बराबर क्या मिला, तीनों में क्या मिला है हमें, 2 मिला है तो 2 गुना, और फिर तीनों में क्या मिला है तो 1 3 मिला है, 2 गुना 3 कितना आ गया, 6। मतलब हमारा सही उत्तर क्या हो गया, C नंबर 6 आ गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 45 45 नंबर सवाल कर लेंगे। 40 नंबर सवाल दिया गया है, महिमा ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए, प्रतिशत ज्ञात करें। बोला जा रहा है कि महिमा ने एक परीक्षा में एक कुल अंक 175 में से 126 अंक प्राप्त किए, तो प्रतिशत ज्ञात करना है हमें। चलिए कर लेते हैं, लिख लूंगा मैं यहाँ पे प्रतिशत बराबर कितना अंक था टोटल वो लिखेंगे पहले, तो देखो था वो 175, उसने कितना प्राप्त किया महिमा ने, तो प्राप्त किया 126 अंक। अब हमें इसका प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से ऊपर में गुना करते हैं, ठीक है, ऊपर में याद रखना 100 से ऊपर में गुना करते हैं। अब क्या होगा कि इसको हमें आंसर लाने को 25 से कट करेंगे, 25 से 4 बार में चला जाएगा, 25 चौका 100, और 25 से 175 देखो 7 बार में जाएगा, 25 से 175 कितना बार में जाएगा, 7 बार में। भरोसा ना हो तो यहाँ पे देख लो, 25 गुना 7, 7 25 35 के 5 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 कितना हो गया, तो 14 और 3 होता है 17, 175 गया। अब 7 से 126 ये कितना बार में जाएगा हमें ये देखना है, तो देखो 7 से यदि 126 को कट करने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो 7 से 126 कितना बार में जाएगा, तो हमें ये देखना है। तो इधर कट करके देख लेंगे 7 से 126 को, तो 7 एकम 7, क्या बचा, 12 में से 7 गया तो बचा 5, यहाँ पे कितना अगला डिजिट 6, 6 उतारेंगे, अब ये 5 है ना, याद रखिएगा। अब क्या हो गया, 7 8 सते 56, मतलब कितना बार में जा रहा था, 18 बार में। चलिए ये 18 बार में कट हो गया। अब जो रफ वर्क किया उसको इरेज कर दूंगा। चलिए क्या आ रहा है हमारा, तो हमारा आ रहा है 18 गुना में 4 कितना होता है, 18 से 4 में गुना करेंगे तो देखिए 8 चौका 32 का 3 32 का 2 हासिल रह गया 3, और 4 एकम 4 और 3 हो गया 7, कितना आ गया 72। 72 कहाँ पे देखो बी नंबर में, सही उत्तर हो गया हमारा 72। अब यहाँ से हम सभी क्वेश्चन नंबर 46 46 नंबर सवाल कर लेते हैं। 46 46 नंबर सवाल में क्या दिया गया है, √0.64 बराबर वॉट, मैंने हमें √0.64 0.64 का मान निकालना है। चलिए क्या करेंगे, अंडर रूट क्या है 0.64, यही है ना, ध्यान से देखिए यही है। अब क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, क्या हो गया 100 हो जाएगा। अब देखिए अब ये रूट क्या होगा, अब ये रूट पूरा के लिए हो गया। चलिए मतलब क्या आ गया, तो अब ये आ चुका है आपका 64/100। अब ध्यान से देखोगे ना, तो 64 8 का स्क्वायर होता है, 8 × 64 8 का स्क्वायर, और 100 जो है 10 का स्क्वायर होता है, 10 × 100। अब आप सब भी जानते हो कि रूट में जो होता है 2 के बराबर 1 बाहर निकलता है, तो 8 का स्क्वायर है, उसको हम कितना लिख सकते हैं ना, उसको 8 × 8, और 10 के स्क्वायर उसको कितना लिख सकते हैं ना, 10 × 10। तो आप सब भी जानते हो कि रूट के बाहर 2 के बराबर 1 निकलता है तो रूट टूटता है, तो यहाँ 2 8 है तो 1 8 बाहर निकलेगा, रूट टूट गया। यहाँ पे 2 10 है, 1 10 बाहर निकला तो रूट टूट गया, कितना बार में जाएगा। अब देखिए क्या होगा, ये एक यहाँ पे 0 लगा हुआ है, ठीक है, तो देखिए 1 0 मतलब 1 पॉइंट के बाद दशमलव। आप सभी जानते हैं कि बट्टा में जितना 0 होता है अंक के बाद दशमलव, तो 1 0 है मतलब 1 अंक के बाद दशमलव, तो क्या हो गया 8 था, तो 1 अंक के बाद मतलब यहाँ पे पॉइंट बैठेगा और आगे 0.8 आंसर हो गया। आंसर क्या है, ये देखिए ये हमारा सही उत्तर है। अब देखो अगर इतना नहीं भी करते ना, तो बस एक ऑप्शन था कि 64, सीधा ये पॉइंट नहीं देखते हैं, सीधा 64 को देखते हैं। 64 किसका स्क्वायर होता है, तो होता है 8 का स्क्वायर, तो 8 तो पता चल गया। अब देखिए ये यहाँ 2 अंक था, 2 अंक के बराबर कितना अंक बाहर निकलता, 1 अंक निकलता, तो मतलब वैसे भी तो आंसर यही आना था, इसलिए मैं डीपली किया। अगर मैं शॉर्टली जाता तो आपको आंसर दे सकता था, क्योंकि मैं दशमलव बोलता कि मत देखो, नियम है दशमलव के यदि कोई काम करे तो दशमलव को ध्यान में नहीं रखने का है, दशमलव नहीं रखेंगे। 64 किसका स्क्वायर है भाई, तो 8 का स्क्वायर है, मतलब कि 8।
अब यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव था तो वर्गमूल में 2 के बराबर 1 बाहर आता है, तो यहाँ 2 अंक के बाद था तो वर्ग जब रूट टूटेगा तो मतलब 1 अंक के बाद हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाता। तो ऐसे भी यही आया, ऐसे भी यही आया। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 46 भी कंप्लीट हो गया। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 47 47 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 47 नंबर सवाल दिया गया 50.8 भागा 2540। हमें इसका मान निकालना है। क्या दिया गया है? 50.8 भागा 2540 ये दिया गया है ना। हमें दिया गया है 50.8 भागा 2540। मतलब क्या करना है कि 50.8 में जो है हमें देखो 2540 से भाग देना है। अब क्या होगा, तो ये जब दशमलव हटेगा तो नीचे क्या होगा, 10 से गुना हो जाएगा। और अब आपका देखो आ जाएगा 508 भागा में 25,400 क्या होगा 400 हो जाएगा। एक जीरो था, एक और जीरो गुना में होगा 10 से तो आके ऐड हो जाएगा। अब देखिए मैं इतना पे छोड़ दे रहा हूँ, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आपको मुझे बताना है कि ये चारों में से क्या इसका सी ऑप्शन होगा। मैंने सारे क्वेश्चंस प्रॉपर्ली सोल्व किए हैं, मैंने केवल एक को आपके लिए हिंट देकर आपके लाकर छोड़ दिया है। अब आप खुद से अपना टेस्ट लो और टेस्ट लेकर कमेंट सेक्शन में आंसर भेजो कि ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 48 48 नंबर सवाल देख लेंगे। 48 48 नंबर सवाल दिया गया 35 का 12% क्या होगा। क्या पूछा गया, पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे। 35 का 12% ये बोला गया है। अब देखो मैथ में मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैथ में का मतलब, मैथ में का मतलब ऑफ का मतलब होता है गुना, तो गुना का साइन देंगे। और 12% हटाने के लिए क्या करते हैं, तो 100 से भागा देते हैं। हो गया, यही होगा ना। आगे क्या होगा, तो 35 गुना 12 पहले कर लेंगे, कितना आता है, तो 35 गुना 12 पहले करेंगे। चलिए 35 गुना 12, 5 दूनी 10 के 16 हाथ से 1 और 3 दूनी 6 और 1 हंसिया कितना हो गया 7, 1 बचे 5 और 1 तिहाई 3, कितना आ रहा है 0, 7 5 12 का 2 हासिल 1 3 और 1 हंसिया कितना हो गया 4, कितना आया हमारा, तो देखो हमारा आ गया 420 बटा में हो गया देखो आपका 100। अब उसके बाद देखो यहाँ पे बटा में 100 है, तो आप सब भी जानते हो कि नीचे बटा में जितना जीरो उतना ही अंक के बाद ऊपर में दशमलव, तो 2 जीरो है मतलब 2 अंक के बाद ऊपर में दशमलव, तो क्या गया 4.20। अब देखो 4.20 है तो दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसको हम 4.2 लिख सकते हैं। 4.2 कहाँ पे है, देखिए सी नंबर में, तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया सी 4.2। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 49 49 नंबर सवाल कर लेंगे। 49 49 नंबर सवाल दिया गया है 1/3 माइनस कोसेक 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। चलिए जो क्वेश्चन दिया गया पहले आराम से उसे लिख लेंगे। क्या दिया गया है, दिया गया 1/3 माइनस कोसेक 30 डिग्री ये दिया गया है। अब देखिए कोसेक 30 डिग्री का मान आप 10वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो वो होता है 2। कैसे होता है 2, देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और कोसेक जस्ट उल्टा होता है साइन का, तो 1/2 मतलब क्या हो गया, तो हो गया 2। अब देखो 2 है तो यार 2/1 लिख सकते हैं, 3 और 1 का एलसीएम आ गया 3। अब ये देखो भिन्न का घटाव हो गया, 3 में से 3 में भाग देंगे तो जाएगा 1 बार में। अब 1 से ऊपर में गुना करेंगे तो हो गया 1, माइनस 1 से 3 में भाग देंगे तो जाएगा 3 बार में। अब जितना बार में जाएगा उतना से ऊपर वाले में गुना करेंगे, तो 3 से 2 में गुना करेंगे तो हो गया 6। हमारा आंसर क्या आ गया, तो देखो हमारा आंसर आ गया 1 में से -6 हो गया तो हो गया -5/3, -5/3 हमारा उत्तर हो गया। ये आया हमारा आंसर, कहा गया सी, ये देखो हमारा उत्तर हो गया। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 50 और देखो ये सेट का आखिरी सवाल जो हम 2019 का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हुए थे इंडियन आर्मी वुमेन मिलिट्री पुलिस का, इसका ये आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद आगे हम सभी 2018 का क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे। तो चलिए देख लिया जाए क्वेश्चन नंबर 50 नंबर सवाल में दिया गया है 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपए का 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। ठीक है, साधारण ब्याज निकालना है। सबसे पहले देखेंगे 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर मतलब हो गया आर से इसको सूचित करते हैं, रेट से दर क्या है, तो दर है देखो 4, आगे क्या है दर से 2500 रुपए। ठीक है, अब ये क्या होगा मूलधन, जो भी कर्ज लिया जाता है जिसका हम ब्याज निकालते हैं वो मूलधन कहलाता है। और मूलधन को सूचित करते हैं देखो पी से, पी क्या हो गया 2500। और अब दिया हुआ है देखो वहां पे 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा, मतलब कि समय, तो समय को डिकोड करते हैं देखो टी से, और टी बराबर कितना है 3 वर्ष। चलिए अब देखो क्या निकालना है, साधारण ब्याज पूछा गया, ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज की दर दिया गया उसे ब्याज पूछा गया, मतलब कि साधारण ब्याज ही निकालना है। तो देखो साधारण ब्याज निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये है कि P गुना R गुना T और बटा में हो गया देखो आपका 100। P कितना है, तो P है देखो आपका 2500 गुना R, रेट कितना है दर, तो दर है देखो 4 गुना T कितना है समय, तो समय है देखो 3 साल, बटा में क्या हो गया, ये बटा है यहाँ पे, बटा में क्या हो गया 100
ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 25 चौका 100, पहले लिख लेता हूँ चलो फ्रेशली, 25 गुना 4 गुना 3, क्या हो गया 25 चौका 100, 100 तिहाई 300, मतलब कि कितना उसका पड़ेगा ब्याज, तो वो है 300। चलिए देख सकते हैं आप सब, हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं पार्ट 2 में। तो अभी के लिए इतना ही, और आगे भी आपके साथ हम जुड़े रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यदि क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, क्लासेस को शेयर करें, कोई भी परेशानी होती है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।